अब इस दाग तो मिटने वाला है नहीं, जबकि हकीकत होती तो ठीक था जी। ये हकीकत से गुरेज करके ये जो अपने आप को मान रहे हैं, अब इसे मनाने वाले और बुलवाने वाले दो भी अल्लाह के नज़दीक गुनहगार। 5 साल गुजर गए, 2 साल के लिए फिर आ जाएंगे। अरे भाई, सारी जिंदगी आपके पीछे लगी है ना। इसके अलावा जितने बच्चे आज तक बाहर आए थे उन सब के ऊपर केस इसी तरह से लागू होंगे। इसकी वजह आज ये नौबत आई है। अफसोस ये है ऐसी लीडरशिप के ऊपर, ऐसी रहनुमाई के ऊपर, क्या ये बच्चे जो है इनकी जो हालत हो रही है इसका जिम्मेदार ये उलमा भी है और ये सियासतदान भी है। अच्छा, इसके अंदर जो मुसलमान लीडर अपने आप को मुसलमानों के रहबर बोल रहे, उन्होंने इसके पीछे पहल की नहीं की। इसी वजह से हमने पिछले 6-7 महीने पहले होम मिनिस्टर जी परमेश्वर को भी हमने याददाश्त पेश की, और जो पार्टी का सदर है डिप्टी सीएम DK शिव कुमार, उसे भी हमने पेश की, लेकिन अंजाम उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। ये भी हमें देख रहे हैं। ठीक है, हम वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी ये सबसे बुरी बात, हमारी कौम के बच्चे जिस तरह से अपने आप को कबूल कर करके जो आ रहे, ये हमारे नाम के ऊपर, मुसलमानों के नाम के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। ये पार्टी को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर अभी भी कर्नाटक गवर्नमेंट नहीं समझी और औक़ाफ़ वालों को जो चेयरमैन का जो मकाम है उनको हो, और जो इन्होंने वादा किया था 4% बच्चों के केस वापस, हिजाब, अजान, कई कुछ सारे मामला एक भी इन्होंने वापस नहीं किए। इस वास्ते ये मुनाफिक पार्टी है। बीजेपी वाले बोल के तो बताते, पता चलता है कि ठीक है इन्होंने हमारे सामने दुश्मन है, लेकिन ये पीछे से छुरा खोप रहे। हमें जितना ट्राई करना ट्राई करे, यहाँ तक अल्लाह ताला की मोहब्बत गैर ईमान वाले में डाल पड़े। परसों में एक न्यूज़ देखे, हमें भास्कर राव साहब उन्होंने खुद बोल रही ये मासूम बच्चे इन्होंने बेगुनाह कर को हमाया करो कर को बोल रही हूँ, लेकिन हमारे कौम के लीडरान को, आलिमा को, बड़े बड़े क्या होगा मालूम नहीं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर पूरी हुकूमत बना ले कर्नाटका की। इंशाअल्लाह अल्लाह देख रही, जैसे बाबा जी बोले बड़े बड़े खारून शद्दात फिरूना ख़त्म हुए। ये आज हमारे लीडरान को जो शान है, मई में बोलने को फिर नहीं कर रही कुछ भी नहीं। वो बेगुनाह बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको हिम्मत दे, ताकत उनके घरों की अल्लाह हिफाजत करे। वो बच्चे अपने आप को बेगुनाह होते हुए कबूल कर ले रही। बताए बाबा जी, हाल ही में जो है DK मामले में जो जेल में कैद नौजवान थे UAPA कानून में, उन्होंने फिर से जो है 7 नौजवानों ने अपना जुर्म कबूल किया है। पहले 3 हुए, अब 7 हुए, कुल 10 लोगों ने अपना जुर्म कबूल किया है। तो बाकी के लोग भी जो है कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, ये रास्ता ये आसान है, इख्तियार कर रहे हैं, जुर्म कबूल कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि सही फैसला है? सबसे बड़ी बदनसीबी हमारी कौम की, क्योंकि हमारे लिए ना कोई इल्म रखने वाला जो अपने आप को उलमा मुफ्ती जो भी बोलते हैं, ना उनकी रहबरी सही है, ना सियासत में चलने वाले रहबर जो मुसलमान के रहबरी जो बोलते ना वो सही है। इसी की वजह से जो है आज जो बच्चों की जो जिस तरह से इन्होंने अपने आप को जुर्म मान रहे हैं बेकसूर होते हुए, इसकी वजह क्या है? अगर इनको शुरू से ही अगर इनके हक में पूरी तरह से उतर करके जो हुकूमत का मुकाबला करके इनको बाइज्जत भरी लाने की कोशिश करते तो मैं समझता हूँ ये नहीं हो सकता था। मजबूर होकर जब इन्होंने अपने आप को कबूल जब कर रहे हैं तो जिंदगी भर इनके ऊपर दाग है। अब इस दाग तो मिटने वाला है नहीं, जबकि हकीकत होती तो ठीक था जी। ये हकीकत से गुरेज करके ये जो अपने आप को मान रहे हैं, अब इसे मनाने वाले और बुलवाने वाले दो भी अल्लाह के नजदीक गुनहगार हैं। 5 साल गुजर गए, 2 साल के लिए फिर आ जाएंगे। अरे भाई, सारी जिंदगी आपके पीछे लगी है ना। इसके अलावा जितने बच्चे आज तक बाहर आए थे उन सब के ऊपर केस इसी तरह से लागू होंगे। अब इसका कौन जिम्मेदार? अभी सुनने में इससे पहले वो जो AC श्रीनिवास आया, अगर मुझे जिता दो तो मैं जो है सारे मुसलमानों को जो अंदर उनको छुड़ा दूंगा, बाहर ले लूंगा, सब कुछ कर दूंगा। फिर सुनने में आया किसी ने 30 लाख रुपए उससे लिए, किसी ने 35 लाख रुपए लिए। कोई बोलता जैनुल आबदीन साहब का नाम, कोई बोलता मकसूद इमरान का नाम। पता नहीं कहाँ से जा रहे हैं अल्फाज, और ये पैसे क्यों लेना था? अरे मस्जिदें बनने के लिए करोड़ों रुपए ले रहे, मदरसों के लिए ले रहे। क्या ये MLA के 30-35 हजार की भीख की जरूरत थी? यूं मांग ले सकते थे, लेकिन किसी ने इसके पीछे दिलचस्पी क्यों नहीं ली? सबसे पहला ये सवाल, ये जिम्मेदारी किसकी थी? उलमा की थी। क्यों?
क्योंकि उन्होंने नबी पाक की शान में जब गुस्ताखी हुई, उस गुस्ताखी की वजह से वो लोग सामने गए थे, तो उनका फर्ज बनता था कि नबी की शान में जो गए उनको छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश करना था। बजाय उसके उन्होंने, इसकी वजह आज ये नौबत आई है। अफसोस ये है ऐसी लीडरशिप के ऊपर, ऐसी रहनुमाई के ऊपर कि ये बच्चे जो है इनकी जो हालत हो रही है, इसका जिम्मेदार ये उलमा भी है और ये सियासतदान भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्जाम है। हाँ, कर रहे होते तो ठीक था। NIA में जो डाल के जो मुसलमानों के ऊपर एक दबदबा इन्होंने किया है, इसका जो खमीजा ये कौम भगत रही है। आने वाले वक्त में कौम से गुजारिश करता हूँ, ऐसे लीडरों की, ऐसे उलमा की बात ना माने कौम, क्योंकि इनकी वजह से सिवाय नुकसान की कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं हुकूमत भी नाकामयाब होगी। इलेक्शन से पहले बताई थी कि जो भी मुसलमानों के परेशानियां हैं, मसले हैं, वो भी हल होंगे। आज तक मुसलमानों के मसलों पर बात तक नहीं हो रही है। तभी तो हमारी भी बेवकूफी हुई ना। हम सदा इत्तेहाद वालों ने 17 प्रोग्राम गए करे जा करके, ये क्योंकि यही बातों की वजह से वो कमजोरी थी बीजेपी हुकूमत में। उन्होंने जो ज्यादती हमारे कौम के ऊपर करते चले गए, उसे रोकने के लिए इस पार्टी को हमने पूरी भरपूर साथ देने की कोशिश की और किया भी। यह हुकूमत ने क्या कहा कि जैसे हम लोग आते हैं पहली मीटिंग में, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और ये हुए नहीं। अच्छा, इसके अंदर जो मुसलमान लीडर अपने आप को मुसलमानों के रहबर बोल रहे, उन्होंने इसके पीछे पहल की नहीं की। इसी वजह से हमने पिछले 6-7 महीने पहले होम मिनिस्टर जी परमेश्वर को भी हमने याददाश्त पेश की, और जो पार्टी का सदर है डिप्टी CM DK शिव कुमार, उसे भी हमने पेश की, लेकिन अंजाम उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। ये भी हमें देख रहे हैं। ठीक है, हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं। बाकी ये सबसे बुरी बात, हमारी कौम के बच्चे जिस तरह से अपने आप को कबूल कर करके जो आ रहे हैं, ये हमारे नाम के ऊपर, मुसलमानों के नाम के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। एक वो हो गया। अब दूसरा, औकाफ के अंदर जो इलेक्टेड चेयरमैन, एक सैयदजादे को इस तरह इन्होंने पार्टी करके दो तरफ करके, अरे जहां भी देखो वो मेंबर है, इलेक्ट हुआ, ठीक है, मेंबर है। अनवर बादशाह अपने आप को चेयरमैन बोलता है, और वो क्या बोलता है, मैं जमीर साहब का आदमी, मैं जमीर भाई के पीछे से हूँ, उनको बोल के मैं आ रहा हूँ। हाँ, ये कौन सी शराफत है भाई? चेयरमैन जो इलेक्ट हुआ है उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसे दे। हाँ, और तो मेंबर है, मेंबर के जैसे भाई तेरे फैसले अलग, जबकि कमेटियों के मेंबर बनाने का इसको राइट। चेयरमैन बेकार, कमेटी बेकार। ये जमीर अहमद खान के ऑफिस में बैठ के चेयरमैन के जो कमेटियों के मेंबरशिप चेयरमैन बनाता, क्या इसे कौन अथॉरिटी दी है? और इसीलिए मैं डॉक्टर नासिर हुसैन से भी गुजारिश कर रहा हूं, गुजारिश नहीं, मेरा सवाल है, जब तुम पार्टी के अंदर कर्नाटका स्टेट राज्यसभा का मेंबर बन करके पार्लियामेंट गए हो, तुम्हारे करीब पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो उनको बोलकर, और उनसे तुम्हारा हाई कमांड जो मेहनत कर रहा है राहुल गांधी, उसके सामने बात रखते कि ये हमारे स्टेट के अंदर ऐसी ज्यादतियां हो रही है, इसकी वजह से आने वाले वक्त के अंदर तुम्हारी पार्टी को नुकसान होगा। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे आज तक कई चेयरमैनों को पीछे मिनिस्टर रैंक दिया गया है, समझे ना। आज एक मासूम जैसे बैठे हुए हैं चेयरमैन, ना उनके लिए मिनिस्टर रैंक है, ना उनका उनकी कोई हकीकत ही नहीं समझ रहे। इस तरह उनको दरकिनारा कर रहे हैं जैसे कि वो कोई अजनबी है, जबकि ये जो अरे गैरे जो है, ये जो इनके वफादार हैं, वो बोलता है कौन, वो आया हुआ दावनगिरी से, क्या पार्टी को किया उसने, बार बार वही इस पार्टी का माइनॉरिटी का सदर भी, और जो है बार बार MLC भी। हाँ, क्योंकि पकड़ू पकड़ू करते इसलिए। हाँ, और जो मेहनत करने वाले कोई कर्नाटक स्टेट में नहीं है, कोई नहीं किए। अच्छा ठीक है, ये चैलेंज कबूल करेंगे। आइंदा जो भी होता है, मिस्टर जो मुसलमान लीडर अपने आप को जो शेन मारे ना, जिता के दिखा लें पार्टी को, यह हमारा चैलेंज है। अगर अभी भी नहीं समझे, पूरा नॉर्थ कर्नाटक और ईस्ट वेस्ट कर्नाटक हम बता देंगे हम क्या है। ये पार्टी को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अगर अभी भी कर्नाटक गवर्नमेंट नहीं समझी, और औकाफ वालों को जो चेयरमैन का जो मकाम है उनको हो, और जो इन्होंने वादा किया था 4% बच्चों के केस वापस, हिजाब, अजान, गए कुछ सारे मामला, एक भी इन्होंने वापस नहीं किए। इस वास्ते ये मुनाफिक पार्टी है,
बीजेपी वाले बोल के तो बताते हैं, पता चलता है कि ठीक है इन्होंने हमारे सामने दुश्मन है, लेकिन ये पीछे से छुरा खोप रहे, समझना, इतने मक्कार है ये। इसके बारे में सोचना है, इंशाल्लाह आगे सोचेंगे। आप लोगों को इल्म होना चाहिए, जब ये मामला हुआ तीसरे दिन सदा इत्तेहाद की टीम डीजे हल्ली केजे हल्ली में थी। चौथे पांचवें दिन राशन पहुंचाने का हमने काम किया। उसके बाद से हर बार हमने उनके लिए आवाज उठाते रहे। इसीलिए होम मिनिस्टर और पार्टी के सदर को जाकर के हमने बात कही थी, उन्होंने भी ये काम नहीं किया। ये हमारा फर्ज था, हम कोई सियासत में है ही नहीं, कौम की फिक्र ही में हमने ये काम किया था। लेकिन जो कौम के नाम से हुए लीडर कहाँ है, जो अपने आप को बहुत तुर्रम खां समझ रहे ना, वो कहाँ है? उनसे क्यों सवाल नहीं कर रहे? उनसे पूछो कि क्यों अभी तक बच्चे वापस बाइज्जत नहीं आए। और इनका लेन देन हर बीजेपी वाले अरसे से है। जब तुम्हारा लेन देन है, बिजनेस है, तुम्हारा सब कुछ उनके साथ में है, तो ये भी काम वहां ऊपर बोल के अजीत डोभाल को बोल के या उनको बोल के करा सकते थे, क्यों नहीं करवाए? कि मुसलमानों को मरने छोड़ दिए और अपने आप को सीधे मुसलमान। ठीक है, करो, कब तक देखेंगे इंशाअल्लाह। ना फिरौन बाकी रहा, ना शद्दाद बाकी रहा, ना नमरूद बाकी रहा, ना दूसरे कोई और बाकी रहे, ना तुम्हारा हारून का खजाना जिसके पास था, ना वो बाकी रहा, कोई बाकी नहीं रहा। ये तो तिफली चींची है। ये जो दौलत पैसे जो पहुंच रहे ना दुबई की, भाई सब खबर है मुझे। ये तो हिजड़ों के पास भी दौलत बहुत है, तुम्हें नहीं मालूम है। रंडियों के पास भी बहुत दौलत है, तुम्हें नहीं मालूम है। हम जानते हैं सब खेल देखे हुए लोगों को। इनको समझना चाहिए ये कौम क्या थी और इन्होंने क्या ये कौम को कर दिया। इसके साथ जिन्हें मिला है कौम को बर्बाद करने में, उलमा हो, पीर हो, मशाइख हो, चाहे रहबर हो, सब इसके जिम्मेदार है। ये कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। पता है सर, डीजे हल्ली केजे हल्ली का मामला जो है इस वक्त काफी जेल में जो नौजवान है परेशान है, जुर्म कबूल कर रहे हैं, तो आप भी वहाँ के मुकामी हैं, तो क्या हालात हैं, क्या मानते हैं इस फैसले को आप? ये सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, नबी पाक पर दरूद भेजता हूँ कि आखा के नाम पर इतना बड़ा हंगामा हुआ। आप लोगों को मालूम है, पूरा कर्नाटका देखा, बड़े बड़े इसमें इन्वॉल्वमेंट हुए, सब है। हमें एक छोटी हस्ती, हमारा कुछ भी इसमें दखल नहीं है। हमें जितना ट्राई करना ट्राई करे। यहाँ तक अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत गैर ईमान वाले में दाल को है। परसों में एक न्यूज देखे, हमें भास्कर राव साहब उन्होंने खुद बोल रही ये मासूम बच्चे इन्होंने बेगुनाह कर को अमाया करो करके बोल रही उन्होंने। लेकिन हमारे कौम के लीडर को, आलिमा को, बड़े बड़े क्या होगा मालूम नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर पूरी हुकूमत बना ले कर्नाटका की। इंशाअल्लाह अल्लाह देख रही, जैसे बाबा जी बोले बड़े बड़े खारून शद्दाद फिरौना खत्म हुए। ये आज हमारे लीडर को जो शान है मई में बोलने को फिर नहीं कर रही, कुछ भी नहीं। वो बेगुनाह बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको हिम्मत दे, ताकत, उनके घरों की अल्लाह हिफाजत करे। वो बच्चे अपने आप को बेगुनाह होते हुए कबूल कर ले रही। ये बहुत बड़े अफसोस की बात, अपना रोना आता है। अल्लाह हिफाजत फरमावे उम्मत की हालत को। आइंदा देखो आप लोग, पूरे कर्नाटका वाले नहीं बोले इंडिया वाले पूरे आलम देख रहा है, देखती न्यूज। आप लोग सब देखो, इन बच्चों के लिए दुआ करो कि अल्लाह उनके ऊपर क्या मजबूरी रहेगा। उन्होंने आज अपने आप को बेखुसूर होते हुए खुसरवार हो जा रही। तो मैं हमारे यहाँ के हुकूमत से, खुसूसन पूरी हुकूमत से, सिद्धरामैया साहब रंदे, DK शिव कुमार से, परमेश्वर साहब रंदे, जो हमारे कौम के लीडर का नाम लेने में शर्म आती है मुझे। उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। तो गैर ईमान वाले को जो दर्द है वो हमारे अंदर आज खत्म हो गया। वो मैं ये बात बोल रहा हूँ, बस अल्लाह उनकी हिफाजत फरमावे, अल्लाह हमारे बाबा जी को भी हिम्मत ताकत अता फरमावे। आप मीडिया वालों को भी अल्लाह ताला ताकत हिम्मत अता फरमावे। हक के ऊपर कुछ ना कुछ बात इंटरव्यू ले रही, बात कर रही। जो प्रेजेंट जब उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, उन्होंने पहली बात ये चैलेंज करे कि डेवलपमेंट का काम बाद में, पहले ये मसले को मैं काम करता हूँ। 3 साल 2.5 साल का अरसा हो जी, गालिबन 6 महीने होने के बाद ये श्रीनिवास साहब से मैं खुद बात करिया, उनकी कैबिनेट में बैठ कर बात करा, तो बोला इरशादान मारता है दिन का। फिर मुझे रब्बत करिया, उनको क्या कर रहा है, तो मैं तुझे माल में कर ले को कर को बोले। फिर गालिबन लास्ट वीक 15 दिन पहले मैं फिर पूछा उनको, मैं उनके LH में बैठ को, मैं और एक हमारे दोस्त साथ थे, बैठ को पूछे क्या कर, मैं कितने पैसे देखूं, तुम्हें मालूम क्या मैं कर रहा हूँ काम, मैं करी। वो क्या काम कर रहे हैं मालूम नहीं। एक आलिम दीन जो हमारे शहर के बड़े आलिम दीन है, अब जस्ट उनसे बात हुई, आप लोग सुने, उन्होंने खुद बोल रही ऐसे श्रीनिवास भी कुछ अमाउंट, बड़ा अमाउंट देखो ही बोलकर। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करता, अब जस्ट आप लोगों के सामने बात हुई। सो तो इंशाल्लाह उन्हें भी, उनसे भी हमारी दरखास्त है कि ऐसे श्रीनिवास से भी दरखास्त क्या है, इनसे भी करना। सो जब हमारे कौम के लीडर काज भी नहीं कर रही तो हम उनसे क्या पूछ सकती है हमें।
जो कौम के बड़े बड़े करके बोल रही, ये पूरा कर्नाटका देख रहा है ये हालत जो चल रही। आइंदा इनको सबक सिखाने के वास्ते आप लोग जिसमें घटना ना हो, इंशाल्लाह अच्छों का साथ दियो, सच्चों का साथ दियो। कौम से मेरी दरखास्त है को जो नौजवान फैसला ले रही है, ये सही फैसला क्या उनकी रहबरी सही हो रही है? उनको अब क्या करना, अब मजबूर होगी। 5 साल हो गए ना गवर्नमेंट। आपको देखो मैंने तुम्हें क्लिप दिखाती है कि स्टालियन जब बैठे तमिलनाडु में, जो स्टालियन बैठे एसडीपी वाले के 5000 केस विथड्रॉ करे एनआरसी के उन्होंने। ये मैं क्लिप आन दिखा तो मैं ज्वाइन कराया कांग्रेस से, मैं भी काम करता तुम्हारा साथ करूंगा जेडीएस में रहते हुए। लेकिन 2.5 साल हो गया आज तक हमारे एक बच्चे की ये क्या भी उन्होंने एक केस उड़ा नहीं सके ना। बाहर जो बच्चे हैं उन्हें भी मामूली नहीं, पूरे कोटा के अंदर उनकी जिंदगी गुजर जा रही है। ये हाल फिरो, वो हाल फिरो, वो हाल फिरो। मैं कोर्ट का देखता हूँ उन्हें 500,000 रुपए कमाने वाला को पूरा महीना उनका घर चले जा रहा है। इसके बारे में किसी की फिक्र नहीं है। मैं अभी भी अल्लाह से ये दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह इनको सही हिदायत दे और 2.5 साल बाकी इनको सही काम कर को वो बच्चों को वापस ले लगाने, और जो बच्चे हैं अटकी इनके सबके केसा उड़ाने के अल्लाह ये गवर्नमेंट को तौफीक दे। मैं तीज बात करूंगा इंशाल्लाह इन लोगों से। उम्मीद से एक एमएलए को चेंज करे वहाँ जी के बच्चों को रिहा करेंगे। बच्चों का एटलीस्ट रिहा नहीं हुए बच्चे, तो एटलीस्ट उनके घर पर आप बोल रही तुम्हें 500 कमा रही, कोटा में जा रही, जी। क्या उनके घर कैसा चल रही है? जो एमएलए को लाए उससे क्या भी उम्मीद पूरी हुई क्या? जी, आप जो सवाल पूछे है इसके ताल्लुक से मैं आपको जवाब दे दिया पहले। जो कौम के कोई विप में बैठी, कोई सेक्रेटरी बनकर बैठी, पॉलिटिकल सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर के कोई एकदम मैच पूरा माइनॉरिटी का बढ़ा करके बोलने को फिरती। अब वही मेरा फोटो उनके साथ भी ही, मैं जब उनके साथ बैठ कर फोटो हम पकड़ी सभी करेंगे तो क्या भी मेरे अन्ना के वास्ते नहीं, या कौम के कुछ बातों को बैठ कर बात करता उनके पास से। उनके क्या भी मैं चमचा नहीं ना, उन्होंने मेरे लीडर नहीं, मैं बस अल्लाह रसूल को डरता हूँ। सो जो आप पूछे सवाल उनके घर कैसा चल रहा है करको, अल्लाह अपनी कुदरत से पालने का वादा करी। अल्लाह कुदरत वाले, अल्लाह कुरान में खुद बोलता है तुम्हारा रोजी का जिम्मा मेरा करको। मजबूरियां ही अल्लाह उनकी मजबूरियां इंशाअल्लाह दूर करता है। हमें गैरा से क्या उम्मीद करिए, हमारे खुद नहीं रहे तो।